हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन में। और अपन कल बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 150 कल हो गए थे, और आज बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 151 से। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को गृह कार्य देने का क्या महत्व है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है, स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है, ये खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है, ये विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की स्व अध्ययन की आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पहला क्वेश्चन। अगला है, यदि आपका परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे। यदि आपके स्कूल का परिणाम, आपके बच्चों का परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे। विद्यार्थियों को दोष बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे, परवाह नहीं करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपके यदि आपका परिणाम अच्छा नहीं तो क्या करेंगे। तो साथियों, हम क्या करेंगे कि परिणाम कम क्यों रहा है उसका कारण अपन जानने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व के गुण के लिए क्या आवश्यक है। जो नेतृत्व का गुण है उसके लिए क्या आवश्यक है। सुंदरता, उच्च बौद्धिक योग्यता, पर्याप्त धन, सामाजिक परिपक्वता। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा कि उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए नेतृत्व का गुण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपके विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे। जल्दी से आंसर देंगे कि आप विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे। जो उम्र में सबसे बड़ा हो, जो सबसे अच्छा खेलता हो, जो सभी खिलाड़ियों को प्रिय हो, या जो आकार जानकार हो, जो आपका क्या हो, जानकार हो। तो शायद राइट आंसर होगा जो सभी खिलाड़ियों का क्या होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है क्योंकि छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है। परिवार बहुत छोटे और एकाकी हो गए हैं। व्यक्तियों में एकाकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इनमें से कोई नहीं। छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है। तो इसका कारण क्या है। तो राइट आंसर होगा कि परिवार क्या हो गए, बहुत छोटे और क्या हो गए, एकाकी परिवार हो गए हैं। तो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके घर में मेहमान आने पर आप क्रोधित होंगे, आप अपने सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे, आप उदासीनता दिखाएंगे। तो साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। जो आपके पास है उसके अनुसार आप कोशिश करेंगे कि उनका अच्छे से सत्कार स्वागत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें पास करना, नौकरी पाने का प्रयास, प्रतियोगिता परीक्षा का अभ्यास करना, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। तो साथियों, राइट आंसर होगा कि आपका अध्यापन के प्रति क्या है, कार्य की रुचि है, इसलिए क्या बनना चाहते हैं, बीएसटीसी करना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, इसलिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की शिक्षा का विरोध निर्माण लड़कियों की शिक्षा का विरोध ग्रामीण लोगों द्वारा किया जाता है क्योंकि वे शिक्षा प्राप्त करके विद्रोही हो जाती है। शिक्षा के द्वारा ही वे अति उत्साहित हो जाती है। वे सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती है। वे घर की दिनचर्या में रुचि नहीं दिखाती है। तो साथियों, राइट आंसर होगा कि वे सामाजिक मुद्दों पर अपनी क्या देती है, राय देती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पे। तो अब 159, गृह कार्य को पूरा करने की नियमित आदत विद्यार्थियों को बनाती है नीरस, स्वतंत्र, बोझमुक्त और विश्वस्त। तो गृह कार्य को पूरा करने की जो नियमित आदत विद्यार्थियों में आती है वो क्या बनाती है। तो साथियों, राइट आंसर होगा विश्वस्त बनाती है बच्चों में। ठीक है, विश्वस्त होता है बच्चा। अगला है, ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न अच्छा है। ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है। क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है। क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा है। तो साथियों, राइट आंसर है कि ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आप करेंगे तो बच्चों का बहुत अच्छा प्रश्न होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में सरकार द्वारा आयोजित पेड़ लगाओ अभियान है किसी काम का नहीं, पैसा कमाने के सेकंड है, केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और आवश्यक है। तो आपके विचार में जो पेड़ लगाओ अभियान है उसके लिए आपका क्या है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि पेड़ होंगे तो धरती जनजीवन बचेगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 4 ऑप्शन। अगला है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों के सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, इनमें से ये सभी। तो साथियों, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें ये सभी। यहाँ पर आपका जो 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए।
माता पिता को जो अपनी संतान होती है उसको बुद्धू, मूर्ख, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी और ये सभी। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये सभी यहाँ पर उन बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा यदि आप अपने बच्चों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, बुद्धू और मूर्ख। अवरुद्ध बालक वे होते हैं जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता, जो माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते, जो शिक्षकों की अपेक्षाओं पूरी नहीं करते हैं, जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। तो अवरुद्ध बालक वे होते हैं साथियों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। तो आपका यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षक के आत्मविश्वास पर का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के विश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रश्न होता है। उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है, उसमें सहानुभूति आ जाती है। तो राइट आंसर होगा साथियों उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति क्या होती है, जागृत हो जाती है। अगला, दिवास्वप्न देखने वाला प्रश्न रहता है। दिवास्वप्न देखने वाला प्रश्न रहता है नियंत्रण से, तर्क से, कल्पनाशीलता से और उक्त में से कोई नहीं। तो दिवास्वप्न देखने वाला प्रश्न रहता है। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3rd ऑप्शन कल्पनाशीलता। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं, उपलब्धि जो प्राप्त करते हैं जो विद्यार्थी, वो सफलता का श्रेय किसे देते हैं, भाग्य को, सहयोग को, योग्यता को और बाह्य कारक को। तो राइट आंसर होगा साथियों आपको यहाँ पर योग्यता को। किसको देते हैं, योग्यता को ही सफल विद्यार्थी श्रेय देता है। मानव प्रकृति परिणाम है। मानव प्रकृति और क्या है, परिणाम है। स्वयं की मूल प्रकृति का परिपक्व होना, मनुष्य का संस्कृति से मेलजोल, वातावरण का, वंशानुगत प्रभावों का। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका वंशागुणित जो प्रभाव होते हैं उनका यहाँ पर प्रभाव पड़ता है मानव प्रकृति और परिणाम में। अगला है, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है अनिश्चित व कुंठाग्रस्त, तुरंत व आवेशात्मक, सुनिश्चित व सुलझी हुई, चिंताग्रस्त व अनिर्णयात्मक। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो साथियों राइट आंसर होगा कि सुनिश्चित और क्या होती है, सुलझी हुई होती है। तो यहाँ पर आपका जो 3rd ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है। जो नर्सरी विद्यालय होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में रखना, बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना, सामाजिक विकास तैयार करना और वर्तमान युग में व्यस्त माता पिता के बालकों को घर का माहौल देना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd ऑप्शन की सामाजिक विकास क्या करना होता है, उसमें तैयार करना होता है। अगला है, शिशु की प्रथम पाठशाला क्या होती है। पाठशाला है किंडरगार्टन, नर्सरी, माता पिता और परिवार। तो प्रथम पाठशाला जो होती है साथियों वो होती है अपने माता पिता होती है। तो यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172। आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे। आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे, एक अच्छे नागरिक जैसा। तो साथियों आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एक अच्छे नागरिक के जैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो 4 ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए। आपकी राय में जो एक अच्छा नागरिक होता है इसमें अंदर क्या गुण होना चाहिए, वो शिक्षित हो, वह निष्पक्ष हो, उसकी व्यवहारिक ज्ञान हो और उपयुक्त सभी। तो साथियों 173 का राइट आंसर होगा ये सारे गुण उसके अंदर होना चाहिए अच्छे नागरिक होने के लिए। तो और ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है, नवोदय विद्यालय किसके लिए आरंभ किए गए हैं। ग्रामीण बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए। तो साथियों जो नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं वो किसके लिए किए गए हैं, तो साथियों ये किए गए हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए, प्रतिभाशाली जो ग्रामीण बच्चे होते हैं उनके लिए ये तैयार किए गए हैं, आरंभ किए गए हैं। अगला है, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय आप ध्यान रखेंगे। आप यदि उत्तर पुस्तिकाएं जांच कर रहे हैं तो आप क्या ध्यान रखेंगे, योग्यता अनुसार अंक देंगे, पुस्तिका को बिना पढ़े अंक देंगे, सभी छात्रों को उत्तीर्ण करेंगे, उपयुक्त सभी। तो साथियों 175 का राइट आंसर होगा कि उसकी जो योग्यता के अनुसार क्या देंगे अपन उसमें अंक देंगे। यदि उसने कुछ लिखा ही नहीं तो हम कैसे देंगे। आप कैसे छात्र को कक्षा में मॉनिटर बनाएंगे।
आप कैसे छात्र को कक्षा में मॉनिटर बनाएंगे? जो छात्र जो सभी छात्रों को पसंद हो, जो बहिर्मुखी हो, जो शिक्षक स्वयं पसंद करता हो, जो निडर उदंड कक्षा में सबसे बड़ा हो। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जो सभी छात्रों को क्या हो, पसंद। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है अध्यापक का अपने विषय पर अधिकार क्यों होना चाहिए? सुलभता के लिए, शिक्षण को सफल बनाने के लिए, रोक डालने के लिए, विद्यालय का नाम करने के लिए। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 177 का राइट आंसर होगा साथियों शिक्षण को क्या बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए विषय पर क्या होना चाहिए, अपना अधिकार होना चाहिए। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक, तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध रखेंगे। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पहला, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया है। नेता का समय है परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए और सोने के लिए। जो साथियों नेता का जो समय होता है वो होता है अपने देश के लिए, पहले भी ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, देश के लिए होता है। अगला है यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों के बारे में शिकायत करे कि उसे जानबूझकर 6 माही परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे? तो साथियों यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में शिकायत करता है तो क्या होगा? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका कि मामले की छानबीन और आश्वासन देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने साथियों पहले भी किया था, तो आपको आंसर आना चाहिए था। अगला है अधिकांश विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? छात्रगण, अध्यापकगण, नेतागण और उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। सभी यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में उचित वातावरण नहीं होने का उत्तरदायी होता है। अगला है दिवा स्वप्न देखने वाला पसंद रहता है नियंत्रण से, तर्क से, कल्पनाशीलता से, उक्त में से कोई नहीं। तो जो दिवा स्वप्न देखता है वो कैसे पसंद रहता है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कल्पनाशीलता से। कल्पनाशीलता से यहाँ पर क्या होता है? पसंद रहता है। अगला है उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय किसे? जो उपलब्धि प्राप्त करता है बच्चा, सफलता का श्रेय किसके देता है? भाग्य, योग्यता, सहयोग और बाह्य कारक। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा उसकी योग्यता को क्या देता है? वह श्रेय देता है। तो राइट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। एक शिक्षक जो छात्र को चिंता मुक्त करना चाहता है होना चाहिए। एक शिक्षक जो छात्र को चिंता मुक्त करना चाहता है होना चाहिए निर्णायक, अस्वीकार्य, स्वीकार्य और अनिर्णायक। तो साथियों 184 का राइट आंसर होगा निर्णायक। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन 185। अपने द्वितीय जन्म दिवस पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया था। अपने भाई के 8वें जन्म दिवस पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। उसने ये किससे सीखा था? प्रशिक्षण से, परिपक्वता से, शिक्षा से और प्रौढ़ता से। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? ये सीखा था उसने शिक्षा से। कहाँ से? शिक्षा से, क्योंकि यहाँ पर अपने जन्मदिन जो सेकंड जन्म दिवस है वहाँ पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया था, तो अपने भाई के 8वें जन्म दिवस पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। तो उसे क्या मिली? सीख मिली है, शिक्षा मिली है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी नहीं है? व्याख्यान और श्रुति लेखन, संगोष्ठी और परियोजना, संगोष्ठी श्रुति लेखन व दत्तकार। तो कौन सी विधि शिक्षण विधि है जो यहाँ पर अच्छी नहीं है? तो राइट आंसर होगा संगोष्ठी व परियोजना। तो साथ ही सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों 187 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन। तो विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना। ठीक है, पहला चरण यही होता है। अगला है शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते हैं। तो शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते साथियों? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्योंकि वे अपने पाठ को क्या करते हैं? तैयार करके नहीं आते, पढ़ के नहीं आते कक्षा में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? शिक्षक द्वारा सदाचरण, कठोर दंड, नैतिक शिक्षा, में से कोई नहीं। तो साथ ही 189 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका नैतिक शिक्षा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर लिया था अपन ने। अगला है आपकी पुत्री का विवाह होने को है, वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन पहले कर लिया साथियों। और इसके क्या करेंगे अपन कि अन्य लड़के के से क्या कर देंगे? उसकी शादी करने का क्या करेंगे अपन? विचार करेंगे। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाँ, कभी कभी, कभी नहीं और स्वतः। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हाँ। पहले क्वेश्चन कर चुके हैं तो राइट आंसर आपका जल्दी आना चाहिए था।
अगला, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के जिस गुण के कारण देश के नेता बने थे वो थे अंग्रेजी की विरोधी भावना, दृढ़ संकल्प शक्ति, सुंदर व्यक्तित्व और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ संकल्प लिया था उन्होंने। तो यहाँ पर आपका जो दृढ़ संकल्प था उसके कारण देश के नेता बने थे साथियों। राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगला है, शिक्षक की रुचि का अध्ययन कार्य में महत्व है। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है। कुछ नहीं, कम, बहुत कम, बहुत अधिक। तो शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व होना जरूरी है क्या? तो साथियों बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है। प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जावे, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। इससे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। तो साथियों 94 का राइट आंसर होगा कि प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है। जो संप्रेषण कला है उसमें दक्षता सभी में समान रूप से पाई जाती है, हाँ, नहीं, संबद्ध, कभी कभी। तो साथियों 95 का राइट आंसर होगा साथियों नहीं, सभी में समान रूप से संप्रेषण कला नहीं पाई जाती। अगला है, आप एक टीचर है, मध्याह्न अवकाश में आप अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं, उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए चाय पानी व्यवस्था का निरीक्षण करना, विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, साथियों की आलोचना। तो साथियों राइट आंसर होगा कि विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर क्या करना, विचार विमर्श करना आपका राइट आंसर होगा। अगला है, लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है, क्या आप इस कथन से पूर्ण सहमत है, आंशिक सहमत है, आंशिक असहमत है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा, तो साथियों यहाँ पर 197 का राइट आंसर होगा साथियों पूर्णतः सहमत है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है 198। तो क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण प्रवेश करने से पूर्व में कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व। तो साथियों राइट आंसर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी में कुछ देर बुलाने के लिए कहूँगा, चतुर्श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बुलाने के लिए कहूँगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सामग्री का साथ लेकर जाऊँगा, अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूँगा। तो राइट आंसर होगा चतुर्श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बुलाने के लिए कहूँगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है, यह कथन है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आंशिक सत्य है, असत्य है और सत्य है। तो साथियों 199 का राइट आंसर होगा कि ये कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं है, आंशिक, प्राय नहीं, नहीं और हाँ। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन प्राय नहीं। जो सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों आज के 50 क्वेश्चन आपके ये कंप्लीट होते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज के लिए, नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों तक शेयर भी करें।